हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। I'm not a monster, Jake. Lucky sometime. What if he doesn't like me? Junior, take him. What are you talking about? Chucky, he's gone. Just deserve to die. I can't let her get away with this. Kill the bitch before she kills you. You know you want to. तो आज के इस वीडियो में हम चकी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत चकी के सवाल से होती है और वो जैक से पूछता है कि तुम लोगों को छुरा मारना पसंद करोगे या फिर उनका गला घोट कर मारोगे, क्योंकि मैं तुम्हें दोनों तरह की काबिलियत देखता हूँ। जिस पर जैक उसका जवाब देता है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि चकी उसे फिर से मोटिवेट करते हुए लेक्सी के खिलाफ भड़काने लगता है। और जब जैक उसे बोलता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ लेकिन मैं कोई कातिल नहीं हूँ, जिस पर चकी उसका जवाब देता है कि सभी लोग कातिल होते हैं अगर तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा सताना या परेशान करना शुरू कर दो। और मुझे लगता है कि लेक्सी ने वो लिमिट पार कर दी है। और फिर जैक उससे पूछता है कि आखिर तुमने पहली बार किसी को क्यों मारा। और फिर चकी उसका जवाब देता है कि तुम कभी भी अपना पहला खून नहीं भूलते हो। और फिर चकी फ्लैशबैक में जाते हुए बताता है कि स्टेप 1 में हम सबसे पहले अपने शिकार को चुनते हैं और वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी हो सकता है या फिर ऐसा कोई जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, और या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे तुम किसी भी कीमत पे चुप कराना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने माता पिता के साथ अपना बर्थडे मना रहा है। और फिर घोड़े का काम तमाम करने के बाद सभी लोग रेडियो पर एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में न्यूज सुनते हैं जो हैकेनसेक में कत्लेआम मचा रहा है। और फिर चार्ल्स अपना केक काट देता है। और फिर ये कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेवन की माँ यानी कि पुलिस ऑफिसर जैक के बारे में जानने के लिए उसके टीचर के पास आई है, लेकिन उसकी टीचर जैक के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि डेवन जैक को डराते हुए उसे स्कूल में मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि लेक्सी ने उसके पिता की मरने की नकल की थी, जिसकी वजह से जैक बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और जैक उसका जवाब देता है कि मैं पूरी तरह से सही हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि इसी बातचीत के बीच चकी का उसको मैसेज आता है। और फिर जैक अपने दोस्त से विदा लेते हुए उसके पास जाने लगता है तो उसकी टीचर उससे टकरा जाती है और जैक को रोकते हुए उसकी टीचर उसे बताती है कि उसने उसके अंकल और आंटी को रात में एक मीटिंग के लिए बुलाया है। और जैक के पूछने पे उसकी टीचर उसे बताती है कि उसने लेक्सी के पेरेंट्स को भी उस मीटिंग में बुलाया है ताकि तुम्हारे और लेक्सी के बीच जो कुछ भी मसला चल रहा है वो ठीक हो सके। और जब जैक अपनी टीचर को बताता है कि उसके और लेक्सी के बीच सब कुछ सही है तो उसकी टीचर उसे बताती है कि उसने ऑलिवर की पार्टी की वीडियो और इमेजेस देखी और वो वीडियो और इमेजेस सारे स्कूल के पास है और इसीलिए तुम्हें ऐसा दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हारे और लेक्सी के बीच सब कुछ सही है। और जब वो जाने लगता है तो उसकी टीचर उसे बताती है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज को लेकर परेशानी हो या तुम कभी भी किसी से बात करना चाहते हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो या फिर तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और फिर जैक मिस हैप को शुक्रिया बोल के चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक लेक्सी का पीछा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जैक अपने हाथ में चाकू लेकर उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही उसके पास दौड़कर उसे मारने वाला होता है तो वो लेक्सी की जगह जूनियर निकलता है। और जूनियर अपने आप को संभालने के बाद Why the hell are you following me? What a creep. उसे भला बुरा कहकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लेक्सी और जूनियर दोनों ही मॉर्निंग वॉक करते हुए एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं। और जूनियर लेक्सी का मोबाइल देने के बाद उससे बोलता है कि इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी थी। और लेक्सी उसे बोलती है कि मैंने ये सिर्फ मजाक के लिए किया था और इसकी वजह से मुझे 400 लाइक भी मिले हैं। और जब जूनियर उसे बोलता है कि तुम्हें इसके लिए जैक से माफी मांगनी होगी तो वो हंसते हुए उससे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। और जब लेक्सी अपने घर के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पिता उसकी बहन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लेक्सी अपनी बहन के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, I want Chucky. Chucky is my best friend. और इधर हम देखते हैं कि जैक अलग अलग तरह के हथियार को लेकर उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पे लेक्सी पहुंच जाती है और जब वो उसे बताता है कि जूनियर घर पे नहीं है तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जब लेक्सी उसके हथियार और औजारों को देखते हुए बड़बड़ाने लगती है तो जैक अपनी हिम्मत बांध कर उसे मारने की कोशिश भी करता है। और पीछे मुड़ने के बाद जब जैक उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और अगर तुम अपने गार्डियन शेड्यूल से थोड़े बाहर निकलो तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। और जब जैक उसे अपनी बात करने को कहता है तो वो उससे कहती है कि मैं कल के हैलोवीन
ड्रामे के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि तुमने उसे गलत तरीके से ले लिया है। जिस पर वो उससे पूछता है कि वो क्या सही तरीका था और वो उसे बताती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मैं लोगों को चोट पहुँचाती हूँ या फिर कुछ भी कर जाती हूँ और इसके लिए तुम्हें दुख पहुँचाया तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और अब मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है तो तुम जानना चाहोगे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। और जब जैक उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो तो वो उसे बताती है कि मुझे अपने बहन के लिए तुम्हारी चकी डॉल चाहिए। और इस ऑफर को सुनने के बाद जैक उसे साफ साफ मना कर देता है और इस बात को सुनने के बाद लेक्सी उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और जैक उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक अपने रूम में जाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है और पूरी तरह से अपने डॉल को बर्बाद करने के बाद चक्की से बोलता है कि मैं लेक्सी को मारना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे गराज में नहीं मार सकता था, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। जिस पर चक्की उसे पुसी बुलाने के बाद उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ये काम मुझे ही करना होगा। और जैक के पूछने पे वो उसे बताता है कि हम उसे वो देंगे जो वो चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि जैक चक्की को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उससे बातचीत करने के बाद उसकी बहन को चक्की डॉल पकड़ा देता है। और फिर हम देखते हैं कि चक्की के मिलने के बाद उसकी बहन पूरी तरह से बदल जाती है और चक्की के साथ खेलते हुए चक्की के कहने पे वो और चक्की लेक्सी के साथ गले भी मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैरोलिन और चक्की दोनों मिलकर न्यूज देखने लगते हैं और चक्की कैरोलिन को छोड़कर लेक्सी का पीछा भी करता है। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खोलने के साथ ही जूनियर और उसके सारे दोस्त वहाँ पे पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि स्कूल में दोनों के गार्जियन टीचर से मिलने के लिए आते हैं। और जब लेक्सी की माँ जैक पे सवाल खड़े करने लगती है तो उसकी टीचर उसे हैलोवीन की वीडियो दिखाती है। और जब जैक के अंकल इसे देखने के बाद गुस्सा होने लगते हैं तो उनकी टीचर उन्हें बताती है कि आप लोगों को अपने बच्चों से बातचीत करके उन्हें आगे के लिए तैयार करना होगा। और इधर हम देखते हैं कि जैक अपनी माँ की कब्रगाह पे जाकर अपने आप को कोसते हुए उनसे माफी मांगने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जब लेक्सी अपनी बहन को सोने को कहती है तो वो उससे गाना गाने को कहती है। Now go to sleep. और जब चक्की कैरोलिन से पूछता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो उसे बोलती है कि मुझे नींद आ रही है और फिर चादर को काटते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त पार्टी को एंजॉय करते हुए डांस करने लगते हैं। और जब लेक्सी फ्रिज में कुछ लेने के लिए जाती है तो उसकी बहन उसे डराते हुए उससे बोलती है कि चक्की कहीं चला गया है। और जब लेक्सी उसे बोलती है कि तुम्हें अपने बेड के नीचे देखना चाहिए था तो वो उसे बताती है कि चक्की ने जाने से पहले कहा था कि वो तुम्हें मारने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद लेक्सी उसे माफी मांगने को कहती है। और फिर उसकी बहन बताती है कि ऐसा मैंने नहीं कहा था, चक्की ने कहा था। और फिर लेक्सी उसे पकड़कर ऊपर ले जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में चार्ल्स यानी कि चक्की बेड पे सो रहा है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। और जब वो सीढ़ी से उतरकर नीचे जाता है तो सीरियल किलर उसके पिता को चाकू मारते हुए उसके पिता को मार रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि चक्की लेक्सी को ढूंढते हुए ओलिवर के पीछे पड़ जाता है। और फिर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाते हुए हम देखते हैं कि सीरियल किलर को मारते हुए चार्ल्स उसे देख रहा होता है। और तभी उसकी माँ उसके पास पहुंचकर उसे उसके रूम में ले जाती है तो चार्ल्स अपनी कबर्ड पे पड़े हुए चाकू को उठा लेता है और फिर दोनों एक अलमीरा के अंदर बंद हो जाते हैं। और इधर चक्की उसी सीरियल किलर की तरह ओलिवर को मारकर उसका काम तमाम कर देता है। और हम देखते हैं कि चक्की ऊपर मार रहा होता है और सभी लोग डांस करते हुए पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि अपनी बहन को सुलाने के बाद लेक्सी एक कमरे में बैठकर सिगरेट के कस को पीते हुए उसका मजा ले रही होती है। और तभी उसे एक पर्दे के पीछे चक्की का जूता दिखाई देता है। और जब लेक्सी सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए उस जूते को उठाती है तो चक्की पीछे से दौड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है और सिगरेट का छल्ला पर्दे के ऊपर पड़ जाता है। और फिर लेक्सी चक्की को छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगती है और इसी जद्दोजहद के बीच पर्दे में आग लग जाती है। और जब वो देखती है कि चक्की ऐसा कर रहा है तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। और फिर थोड़ी कोशिश और करने के बाद चक्की को उठा के फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं कि कमरे की आग और ज्यादा भड़कने लगी है। और चक्की चाकू को उठाने के बाद उसे बोलता है कि This is for Jake. You fucking little... ये। और इधर हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त हेडफोन लगाकर म्यूजिक को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि घर में लगी आग उन्हें दिखाई नहीं देती। और इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सीरियल किलर उस दरवाजे को खोलता है तो चार्ल्स अपनी माँ का काम तमाम कर चुका होता है और उसे बोलता है कि I helped.
और सीरियल किलर उसे बोलता है कि तुम में बहुत ज्यादा दम है, और उसके चाकू को साफ करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहिए, और उसे चाकू देने के बाद उसे गुड बाय करके चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।